अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो ये जो महीने का आगाज़ होता है ना, बड़ा ही अच्छा होता है। बड़े खूबसूरत दिन होते हैं यकम के बाद के, जो है ना सैलरीज आ रही होती हैं, बैंक के चक्कर लग रहे होते हैं, ग्रोसरी करनी होती है और बहुत बिजी डेज होते हैं और बड़ी बड़ी जेब के साथ मुर्गे मुसल्लम खाने के चस्के जो है ना बड़े खूबसूरत दिन होते हैं महीने के ये। यानी कि पहली से लेकर 10 तारीख तक बहुत ही खूबसूरत दिन होते हैं और 10 तारीख से लेकर 20 तारीख तक जो है ना वो बस दरमियाने दिन होते हैं। और जो 20 से 30 के होते हैं वो बहुत थका देने वाले दिन होते हैं। बस दिल करता ही है महीना ख़त्म हो जाए और अगला शुरू हो जाए। तो बस कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी होता है। जब आती है ना पहली तारीख तो बड़ी खुशी खुशी से मैं जाती हूँ ग्रोसरी करने। तो आज आपके साथ अपना व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ, अपनी मंथली ग्रोसरी का, उसकी शॉपिंग का, उसको ऑर्गेनाइज़ करने का हर चीज़। तो ज़रूर मेरी वीडियो को फुल देखें और अपनी राय से मुझे आगाह करें कि आपको मेरी ये ग्रोसरी वाली वीडियो पसंद आई है कि नहीं आई। प्लीज़ मस्ट वॉच फुल वीडियो। तो यहाँ हमने शुरू किया था बैंक से, तो बैंक गए, वहाँ से कैश निकलवाई और फिर हमने सबसे पहले वेजिटेबल्स की शॉप पे मैं आई थी, मेरे हस्बैंड भी साथ थे। तो हमने यहाँ से आलू, प्याज, टमाटर और फ्रूट्स वगैरह जो जो चीज़ें लेनी थी मंथली, वो यहाँ से हमने सारी चीज़ें बाई की, ये कैश एंड कैरी के सामने। तो ये सारी शॉपिंग करके फिर हम यहाँ से अपना सामान लेके गए कैश एंड कैरी के अंदर। पंजाब कैश एंड कैरी के सामने ये शॉप है। तो यहाँ से हमने पंजाब कैश एंड कैरी से अपनी मंथली ग्रोसरी करनी होती है। आप सबको जो पहले से मेरे साथ कनेक्टेड है उनको पता है मैं अपनी मंथली ग्रोसरी यहीं से करती हूँ। तो यहाँ हम अंदर गए और की शॉपिंग शुरू। तो बाई कार्ड को मद्देनज़र रखते हुए मैंने शॉपिंग की। तो बड़ा ही मुश्किल होता है ये सिलेक्ट कर कर के चीज़ें लेना। वैसे मैं बहुत कोशिश करती हूँ बाई कार्ड को मद्देनज़र रखने की। तो मैं बच्चों की जो स्टेशनरी वगैरह होती है वो भी यहीं से ले लेती हूँ। उनके मंथली जितना उनके पेंसिल शॉप्स, पेन रेजर्स, रजिस्टर, रफ कॉपीज़, जितना कुछ उन्हें चाहिए होता है ना वो सारा मैं यहाँ से इकट्ठे ही बाई करके ले आती हूँ। पॉइंटर, मार्कर्स, जो चीज़ें होती हैं। तो ज़्यादा मुझे लगता है सूटेबल है ये है कि जगह से जाकर बंदा सारी आसानी से सारी चीज़ें एक ही दफ़ा उठा ले। तो ये तो मेरी शॉपिंग चलती रहेगी, आप देखते रहेंगे। तो मैं आपको जो अपना ख़ास अमल है वो आपसे शेयर करना चाह रही थी कि जब भी मैं शॉपिंग के लिए जाती हूँ, ग्रोसरी के लिए जाती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वैसे भी आदत है कि मैं जब भी सफ़र पे निकलती हूँ सूरह कुरैश का वजीफ़ा अपनी ज़बान से, सूरह कुरैश का ज़िक्र नहीं छोड़ती। तो स्पेशली ग्रोसरी के लिए जाते हुए आप सूरह कुरैश को मस्ट अपना पक्का अपना विर्द बनाएं। सूरह कुरैश के इतने फ़ज़ाइल हैं रिज़्क़ में बरकत के लिए, परेशानियों से अमन के लिए, खौफ से अमन के लिए, हर एक आपकी जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए ये आपके लिए बहुत ही ख़ास अमल है। तो मैं जब भी ग्रोसरी के लिए जाती हूँ, जब भी कहीं बाज़ार जाती हूँ या वैसे भी कहीं सफ़र पे जाऊँ, बाहर निकलूँ घर से, तो मैं सूरह कुरैश को अपनी ज़ुबान पर पक्का पक्का इसको जो है ना विर्द जारी रखती हूँ। कोशिश होती है कि इसको 1 मिनट भी ना छोड़ा जाए, बीच में कोई बात करनी पड़ जाए तो चले मजबूरन। तो अगर इसके लिए आप काउंटर या तस्बीह वगैरह कोई हाथ में रखना चाहें तो ज़्यादा अच्छा होता है कि आपको जो है ना याद दहानी रहती है तस्बीह से। बाज़ लोग तस्बीह को इसलिए भी अवॉइड करते हैं कि ये दिखावा ना हो जाए, कि देखने वाला ये ना सोचे कि भाई हम तस्बीह पढ़ रहे हैं, हम बड़े परहेज़गार हैं, हम बड़े नेक हैं। तो इंसान का जो भी अमल होता है इंटेंशनली जो उसकी नीयत होती है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। इन्नमल आमालु बिन्नियात के जो भी हमारे अमाल हैं वो हमारी नीयत पे डिपेंड करते हैं कि हमारी नीयत क्या है। तो अब देखने वाला कोई हमें दिखावा करने वाला समझे या जो मर्ज़ी समझे, लेकिन इससे ये मतलब इंसान के माइंड में रहता है कि मेरे हाथ में तस्बीह है तो मैंने इसको घुमाना है, या काउंटर है तो इसके ऊपर मैंने तस्बीह पढ़नी है। तो वो फिर याद रहती है और इंसान पढ़ता रहता है। तो इसलिए सूरह कुरैश का अमल ज़रूर करें। जब भी आप ग्रोसरी करें स्पेशली तो ज़रूर सूरह कुरैश को पढ़ें। तस्बीह या काउंटर हाथ में रख लें। अगर आपको आदत है ज़बानी पढ़ने की, मैं तो नहीं रखती तस्बीह या काउंटर, क्योंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी आदत बनाई हुई है, बाहर निकलते ही मैं वज़ाइफ शुरू कर देती हूँ। तो फिर वो ईज़ी हो जाता है आपके लिए। ज़रूर पढ़ें सूरह कुरैश, इसके साथ बहुत ज़्यादा बरकत भी होती है और फ़ायदा भी होता है। तो यहाँ जी मुझे निकालना था मक्खन। तो आज ये मेरे बच्चों का जो आता है ना, ये 15 दिन बस
मुश्किल से इसमें गुजरते हैं, क्योंकि मैं बीच में ख़ुद भी मलाई से मक्खन निकालती रहती हूँ, तो साथ इसको भी ऐड करके, क्योंकि मेरे बच्चों को ना आदत नहीं है पराठे वगैरह खाने की। तो ये मक्खन मैंने लिया यहाँ से। और सर्दियाँ हैं, वायरल इन्फेक्शन फैला हुआ है, तो उसके लिए शहद जो है ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। शहद में अगर आप लेमन नहीं, अदरक और लहसुन का पानी निकाल के डालते हैं, अदरक और लहसुन का पानी डालकर लेमन इसकी शहद की 1 चम्मच पर, एक तो मेरी तबीयत ख़राब है, ज़ुबान में से कुछ और ही निकला जा रहा है। अगर शहद की 1 चम्मच पर अब अदरक लहसुन के जो पानी है उसका 1 चम्मच या आधा चम्मच ऐड करके बच्चों को खिलाएं, तो ये जो इन्फेक्शन आजकल वायरल चल रहा है, गला ख़राब, चेस्ट ख़राब, रेशा वगैरह है, इसके लिए ये बहुत ही अच्छी है। बहुत ही मतलब आपको देखते ही आपको रिज़ल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, आप जैसे ही इसको यूज़ करेंगे। एक दफ़ा के इस्तेमाल से ही आपको रिज़ल्ट आना खुद ही महसूस होना शुरू हो जाएंगे। ज़रूर इसको अप्लाई करें, एक दफ़ा चेक करें, तो इसके इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छे नतीजे मिलेंगे। तो ये ग्रोसरी के लिए अमल जो है वो ख़ास और ख़ास अमल ख़ासकर सूरह कुरैश वाला है। इसके अलावा जो जब आप ग्रोसरी घर लेके आएँ और इसको ऑर्गेनाइज़ करना हो, तो उसके लिए भी एक स्पेशल अमल है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ जी हम बिल बनवा रहे थे, तो सारी जो है ना, ये मैंने पाउडर भी लिया, फेस वॉश लिया, यानी कि इस ग्रोसरी में मेरा ग्रोसरी भी आ जाती है, और जो ब्यूटी आइटम्स होती हैं सारी, परफ्यूम हो गया या लोशंस, क्रीम्स वगैरह, जो कुछ लेना था, फेस वॉश हो गया, सारी चीज़ें एक्स्ट्रा जो आपकी ग्रोसरी में मंथली मतलब खाने पीने की चीज़ों के अलावा भी सारी चीज़ें हो जाती हैं, ग्लास क्लीनर हो और स्प्रे वगैरह हर चीज़। तो यहाँ से मैंने अंडे लिए थे, एक जो है ना दर्जन वो मैंने देसी लिए थे, और 1 दर्जन ये शेवर वाले लिए थे। ब्रेड भी ली थी। मैंने कहा बच्चों को जो आजकल ज़्यादा ही ठंड लगी हुई है, तो अंडे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो इन बच्चों को सुबह बॉयल करके देती हूँ। उसके साथ ये होता है कि काली मिर्च वगैरह डाल के, तो फिर ठंड लगी हो तो उसके लिए। और वैसे भी आजकल खुश्क ठंड है, और ठंड ना भी हो ना, तो सर्दियों में अंडे का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अगर डेली हर बंदा 1 अंडा नहीं खा सकता, तो एक ही अंडा 2 बच्चों में भी डिवाइड किया जा सकता है, क्योंकि अपनी अपनी अफोर्ड के ऊपर होता है कि कोई कितना अफोर्ड कर सकता है। तो अंडों का इस्तेमाल लाजमी करें सर्दियों के मौसम में स्पेशली। तो यहाँ बस हमारा बिल बन रहा था, और ये देखें जी बिल निकल आया। और अब हमने इसमें 2 थैलियाँ आटे की ऐड करवाई थी। पेमेंट मैंने कर दी थी अपने कार्ड के ज़रिए। और ये हमने फ्रूट्स की शॉपर इनके पास हमने रखवाए थे सब्ज़ी फ्रूट्स के, वो भी हमने निकाल लिए, और ये डाल दिया हमने ट्राली फुल करके इसमें हमने डलवाना है यहाँ से आटा। और फिर हम बाहर निकल के मीट वगैरह लेंगे, गोश्त चिकन वगैरह जो लेना है, क्योंकि एक ही दफ़ा मैं आती हूँ ना, तो सारी चीज़ें लेके जाती हूँ। तो गोश्त और चिकन जो है ना, ये 10-12 दिन के लिए मैं ले जाती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा फ्रीज़ की भी चीज़ें नहीं पसंद है, मैं फ़्रेश लेके जाती हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा इकट्ठा नहीं लेती। वेजिटेबल्स की भी मेरी कोशिश होती है कि आलू प्याज जो टमाटर वगैरह होते हैं, ये फ़्रेश चीज़ें ली जाएँ, इकट्ठी अगर स्टॉक ना की जाए। तो ये मैं थोड़ी थोड़ी लाती हूँ, यानी कि वीकली ले आती हूँ। और बाकी जो खुश्क जितनी भी ग्रोसरी होती है, खुश्क सौदा होता है, वो मैं सारा इकट्ठा ले आती हूँ। तो यहाँ आकर मैंने ये कॉटन सा एक साथ लाया था, क्योंकि ऑयल के पैकेट इसमें पड़े हुए थे, बोतल के अलावा मैंने पैकेट्स लाए थे। तो वो पैकेट्स निकाल के इसमें मैंने तमाम जो गरम मसाले, तेज़पात हो गया, लौंग अलग लाए, मोटी इलायची अलग लाई है। और ये लाने का एक स्पेशल ये मकसद था कि मैं इस मोटी इलायची, लौंग और दालचीनी वगैरह का कावा बनाती हूँ बच्चों के लिए, जो उनको मैं रात को पिलाती हूँ। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है आपके बच्चों को ठंड से बचाने के लिए। लौंग तो इतना फ़ायदेमंद है, ये स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये इसका कावा भी आप अपने बच्चों को इसकी भी आदत डालें, ये बहुत अच्छा होता है। तो ये मैं ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, क्योंकि मैंने इतने कंटेनर्स वगैरह नहीं रखे हुए ना, मतलब बॉटल्स वगैरह जो करंटली यूज़ के लिए होती हैं वो रखी हुई हैं, अलग से कंटेनर्स वगैरह नहीं रखे हुए जिसमें ज़्यादा चीज़ें स्टॉक की जाएँ। तो ये मैंने एक सौदे की बाल्टी रखी हुई है, उसमें मैं ये सारे पैकेट्स इसी तरह से डाल देती हूँ। दालें वगैरह, चावल, चने, ये जो चीज़ें होती हैं स्वीट के जो आइटम होते हैं सारे, तो जो जो मुझे चाहिए होते हैं वो वहाँ से निकाल के मैं यूज़ करती रहती हूँ। तो ये जो कॉटन में लाई थी, इसमें मैंने तमाम तर मसालों के और छोटे छोटे जो पैकेट्स थे छोटी छोटी चीज़ों के, वो मैंने इसमें डाल दिए। तो ये मुझे अब पता होगा कि इस कॉटन में मैंने ये चीज़ें इस तरतीब से रखी हुई हैं। वो फिर मैं यहाँ से निकाल कर जितनी ड्राई फ्रूट के आइटम्स हैं,
मूंगफली मैंने छिली हुई लाई है, जो जो चीज़ें लाई हैं वो सारी मैंने इसमें डाल दी हैं। तो ये मैं साइड पे किचन में एक जगह रख दूँगी, तो वहाँ से उठा उठा कर मैं यूज़ करती रहूँगी इसमें से निकाल के। तो ये जो बाकी चीज़ें हैं, ड्राई फ्रूट हैं, अंडे हैं और वेजिटेबल्स हैं, अब इनको ऑर्गेनाइज़ करूँगी। इनको टमाटरों वगैरह को, जो एक टमाटर मैंने बहुत अच्छे वाले लाए हैं, वो जो है ना सही यूज़ हो सकते हैं 10-15 दिनों तक आराम से, उनमें मतलब उनको कुछ नहीं होगा। दूसरे थोड़े मैं सस्ते लाए हैं, वो उनमें कुछ जो है ना वो थके हुए हैं, कुछ दागी दागी हैं, उनको निकाल के मैं सारों को एक ही दफ़ा ब्लेंड करके उनका एक मिक्सचर बनाकर मैं रख लूँगी बोतल में, जो मैं सालन वगैरह में यूज़ कर सकती हूँ आसानी से। तो वेजिटेबल्स बनानी हो या कोई सलाद वगैरह बनाना हो तो उसके लिए ये फ्रेश टमाटर बहुत अच्छे रहेंगे। तो ये मैंने फ्रिज आते ही साफ़ किया पहले, और फिर इसको दोबारा से सारी चीज़ें लगा के इसको, इसकी जो चीज़ें इसमें रखनी थी वो मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रख दी। देसी अंडों को उसी तरह मैंने पैक किए हुए थे उसी तरह रख दिया, और यहाँ पर ऊपर मैं शेवर के अंडे लगा दूँगी, क्योंकि ये आमलेट वगैरह बनाने के लिए यूज़ होंगे। और बॉईल करने के लिए मैं देसी अंडे बच्चों को भी दूँगी, और ख़ुद भी जो है ना वो हम बॉईल करके खाते हैं। तो ये तो 2 दिनों में ही ख़त्म हो जाने इन्होंने, लेकिन चलें ये तो फिर नए आ जाएंगे। तो ये बस मेरा आज का व्लॉग था। मैंने कहा आपसे जो है ना अपनी ग्रोसरी की शॉपिंग और इसके ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो सारी मैं आपसे शेयर कर दूँ। मैं शॉपिंग से पहले जो है ना अपने सारी चीज़ें धो लेती हूँ, फ्रिज भी साफ़ कर लेती हूँ, छिक्के वगैरह जो सब्ज़ी वगैरह के हैं, टोकरियाँ हैं, ये सारी मैं धोकर पहले से रख लेती हूँ। और मसालचियाँ वगैरह हर चीज़, मसाले डालने वाली जो डब्बे हैं छोटे छोटे, वो सारे धोकर मैं पहले से रख देती हूँ। वो सूखे हुए होते हैं तो फिर आकर मैं उनमें ये सारी चीज़ें डाल देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें फ्रिज की अरेंज हो गई। बाकी चीज़ें जो रहती हैं वो भी मैं रख दूँगी, क्योंकि आज मैंने फ्रिज धोया था तो ये बिल्कुल खाली पड़ा है। तो ये वो वाले टमाटर हैं जो थके हुए थे, इनको धोकर मैंने अपने बच्चों को कहा कि जो सही में अच्छे हैं वो अलग कर दें, और जो थोड़े थके थके हैं, जो ख़राब होने वाले हैं वो मुझे अलग करके दे दें, उनको मैंने ब्लेंड करके रख देने, तो उनका एक मिक्सचर अलग से बन जाएगा। तो ये पत्ती का पैकेट मैंने खोला, यहाँ पर पत्ती बोतल में डाली, और जो बच गई है उसको मैं दीवार के साथ एक कील लगी हुई है उसके ऊपर हैंग कर देती हूँ। फिर जब जब मुझे चाहिए होती है वहाँ से निकाल कर मैं इस डब्बे में डाल लेती हूँ। यहाँ पर ये हैंग की हुई है, तो इसका बड़ा अच्छा हैंडल बना हुआ था इस्लामाबाद टी का, ये आराम से हैंग हो जाती है। तो ये जी नमक भी डाल लेते हैं। जो जो चीज़ें डालने वाली थी वो मैंने डाल दी थी, जो मेरे पास डब्बे हैं यूज़ वाले उनमें। तो जो नहीं यूज़ होती, जो मुझे डेली निकाल कर यूज़ करनी है, वो फिर मैंने बाल्टी के अंदर सारे पैकेट्स उसी तरह से सेव कर दिए, वो फिर मैं वहाँ से निकाल निकाल कर यूज़ करूँगी। तो अब बारी आ गई है गोश्त का इलाज करने की। तो इसको हम रगड़ रगड़ के अच्छी तरह से रगड़ के धो लूँगी। मैं गोश्त को धोते हुए मैं बड़ा टाइम लगाती हूँ भाई। तो इसको धोकर इसके, ये तकरीबन 1 किलो गोश्त है, इसको धोकर मैं इसके पैकेट्स बना लूँगी 3 1 किलो के। और वो जो मैं बनाती हूँ ना सालन, वो भी उसी तरह रहता है, क्योंकि बच्चों ने अंदर से बोटियाँ खानी नहीं होती, बहुत नखरे इन्होंने करने होते हैं। एक मैं खाती हूँ बोटियाँ ज़्यादा, और एक मेरी बेटी। लड़के बिल्कुल वो कहते हैं हमारे दांतों में फंस जाता है, बड़ा तंग करता है ये वो। तो फिर उनके लिए मैं सोचती हूँ कि गोश्त उनको कैसे खिलाया जाए, तो उसके लिए मैं जो है ना वगैरह टीके ला के फिर उनको कबाब बना के दे देती हूँ, वो फिर बड़ी खुशी से खा लेते हैं। तो चले उनके अंदर गोश्त पहुँचाना तो होता है ना। तो ये जो है ना मैंने 3 पैकेट्स बना लिए हैं 1 किलो गोश्त के, यानी कि पाव से थोड़ा ज़्यादा एक एक पैकेट में डाल के। तो फिर भी ये मुझे लगता है ज़्यादा, इससे भी कम मुझे बनाने चाहिए थे, लेकिन फिर मैं कब इतने बनाती रहूँगी, इसलिए मैंने ये बना दिए। और इसके बाद इनको मैं फ्रिज में अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँगी। इसके बाद चिकन को धो के चिकन को ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो नहीं है, आलू प्याज हैं, वो वेजिटेबल्स में ही आते हैं, लेकिन वेजिटेबल्स मैंने लाई नहीं है, क्योंकि वो तो जब बनानी होती है ना तो वो फिर फ्रेश मैं ले लेती हूँ, क्योंकि गली में आ जाता है रेडी वाला, तो रेडी वाले से ले लेती हूँ। एक तो उसकी रोज़ी बन जाती है, और दूसरा मुझे फ़्रेश चीज़ें मिल जाती हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो मैं सोच रही थी कि अब एक दिन मिक्स वेजिटेबल्स बनाऊँ, मुझे बड़ी पसंद है। आजकल तो मटर इतने फ्रेश आए हुए हैं, और गाजरें साथ में गोभी, ये सारी चीज़ें मिक्स करके। तो ये हम रख देते हैं चिकन को प्लेट में ही इसी तरह। क्या पता इस बेचारी की बिरयानी बनेगी या मकरूनी बनेगी या क्या बनेगा, फ़िलहाल तो हमने इसको इस तरह रख दिया है। तो ये जो है एक में लाई थी फ्रूटर 1 दर्जन, और 1 दर्जन जो है ना वो लाई थी मौसमी। तो इसको डाल देते हैं छिक्के में, और प्याज को मैं इसके इससे नीचे वाला जो
है उसमें मैं प्याज डाल दूँगी और उससे नीचे जो है उसमें मैंने आलूओं को धो कर डालना है, क्योंकि आलू जो आजकल आए हुए ताज़ा आलू आया हुआ है, लेकिन इसके साथ इतनी ज़्यादा मट्टी है, तो मट्टी वाला मैं फिर इसको पहले धोती हूँ ताकि मेरा चिक्का ना गंदा हो जाए। फिर भी चिक्का तो गंदा हो ही जाता है, तो इसको धोकर मैं अच्छे से साफ़ करके तो फिर मैं इसको चिक्के में डाल दूँगी। तो ये जी मेरी ऑर्गेनाइजेशन थी, ये मेरी शॉपिंग थी ग्रोसरी की, मंथली ग्रोसरी और वीकली ग्रोसरी। और इसका ख़ास अमल जो मैं इसके ऊपर करती हूँ वो ये है कि मैं 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ और 11 दफ़ा सूरह कौसर पढ़ती हूँ और फिर 3 दफ़ा हर में दुरूद शरीफ पढ़ के इन सारी चीज़ों पे दम कर देती हूँ। और मेरी ये चीज़ें यकीन करें 1 महीने की ख़त्म नहीं होती तो दूसरे महीने की आ जाती हैं, यानी कि अभी मेरे इतनी बरकत होती है कि ये 1.5-2 महीने तक आराम से चल सकती हैं। तो ये वो बरकत वाला अमल है। कुकिंग ऑयल की बोतल पे पड़ के फूंक दें, चीनी की पत्ती के डब्बों पे, हर चीज़ पे पड़ के ये फूंक दें। इंशाल्लाह आपको भी इससे बहुत बरकत मिलेगी। इस अमल को आप भी ज़रूर आजमाएं और फिर इसके नताइज से मुझे भी आगाह करें। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल पे अगर नहीं हुए तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर योर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।